तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अगर आप शिक्षक परीक्षा का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, चाहे वो मिडिल प्राइमरी या हाई स्कूल हो, लेक्चरर हो, कोई भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम एक अध्ययन करेंगे जीन पियाजे जो हैं उनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हर साल के पेपर में इनका जो कथन आता है या तो फिर इनके से जो सिद्धांत दिए हैं उनमें से चीज़ें आती हैं। और मैंने देखा है लगभग 2 से 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आता है। 1-2 क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्ट आता है कि ये सिद्धांत किन्होंने दिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है इनके सिद्धांत के बारे में सरसरी तौर से देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जीन पियाजे का सिद्धांत। इनके पियाजे का सिद्धांत को विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके बारे में देखते हैं तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। अगला देखते हैं, संज्ञानात्मक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। संज्ञान किसे हैं देख लीजिए, जिसमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा, निपुणता और समस्याएं हल करना, ये सभी चीज़ जो है इंक्लूडेड है। संज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की अन्य शाखाओं में क्या है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को 4 अवस्था में बांटा गया है। ये कई बार मैं सोचता हूँ कि 10 बार आ चुका होगा, एक बार छोड़िए 10 बार आ चुका होगा ये चीज़। कितने भागों में उन्होंने बांटा तो देखिए 4 थे। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटो स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिए ना, ये चारों कई बार पूछा जा चुका है। कई बार तो ऐसा पूछा जा रहा है कितने भागों में बांटा है करके। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने जो प्रयोग है अपने छोटे से बच्चे पर किया था और उससे जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रमुख जो बातें हैं वो हम देखते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं। याद रखिए ना, पियाजे के अनुसार से बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। ध्यान रखिए, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट के प्रकार में अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। वे मतलब कि बच्चे भी एडल्ट की तरह इतना ही सोचते हैं, लेकिन उनका जो प्रकार है वो अलग होता है। सीखना जो है उन्होंने 2 भागों में बांटा है, संगठन और अनुकूलन। तो संगठन क्या चीज़ है इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, जिन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा गया है। देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है पियाजे के जो ये सिद्धांत में स्कीमा क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए अगर आपने स्कीमा क्या है तो नीचे कमेंट कीजिए। आगे वैसे देखेंगे स्कीमा क्या है और डिटेल में। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन में एक पॉइंट है आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जो है जोड़ना, वो क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम बाईपास करते हैं। समायोजन, ये किसके, अनुकूलन के पॉइंट है ना। अनुकूलन में 2 पॉइंट है, एक आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और इसका अगला तीसरा पॉइंट देखें, साम्य धारण संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्म साक्षात्कीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब देखो स्कीमा, ये कई बार पूछा जा चुका है। स्कीमा याद रखिए,
कई बार पूछा स्कीमा क्या चीज़ है। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने किसका 4 पॉइंट पढ़ा? तो देखिए, सीखना, संगठन और अनुकूलन, इसके हमने कितने पॉइंट पढ़े? 4 पॉइंट। संगठन, अनुकूलन, अनुकूलन में 2 पॉइंट, फिर समायोजन, फिर संतुलन और लास्ट में स्कीमा। ये 4 पॉइंट है। अगला देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। कई बार यही पूछा जाता है कि कितने से कितने साल तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्टिव परमानेंस गुण आ जाते हैं, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पैसे बन रहा है, किस स्टेज में जो है बच्चा जो है प्रतीकों का उपयोग करता है इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है। अहं केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं किसके? दूसरे पॉइंट के ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें आती हैं। एनिमिज्म, अहं केंद्रित, अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को कंट्रैक्शन कहते हैं। ये भी आप इसका परिभाषा समझिएगा। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, कंजर्वेशन, संरक्षण। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। ठीक है, जैसे रोटी बनाने में आटे की गोले को बच्चों को दिखाकर उसका रोटी बनाने के बाद पूछेंगे आटे को गोला बड़ा है या रोटी, तो वह नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ये हमने कितने पॉइंट देखें? 4 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के। और ये 7वां पॉइंट है क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। अगला है कंस्ट्रेंट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यह देखिए, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण की केंद्र योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, याद रखिए ये इस टाइप से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो जीन पियाजे के किस स्टेज में आता है? ठीक है, तो यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, पेट जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर बन रहा है यहाँ पर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बनना है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो कौन है? 4था स्टेज है। बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के ये जो स्टेज है 11 से 15 वर्ष है ना, ख्याल कीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया। ठीक है, पहला कितना है? 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 10, फिर 7 से 11, फिर 11 से 15। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताए, ये आलोचना है उनकी। ठीक है, इको सेंटर, जब कोई बच्चा काम करते हुए, खेलते हुए जो स्वयं से बातचीत करता है, गुनगुनाता है। याद रखें ना, ये क्वेश्चन फिर पूछा गया था, मेरे को पक्का याद है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ईगो सेंट्रिज्म क्या है, ये पूछा गया था। ईगो सेंट्रिज्म क्या है?
तो जब कोई बच्चा स्वयं से बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है पियाजे के सिद्धांत के 4 पॉइंट थे, उसका एक संक्षिप्त अध्ययन कहना चाहिए। आप ये याद रखिए, यकीन मानिए 1 से 2 प्रश्न जो है आपको इसमें से ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने इस सिद्धांत का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन वो इंग्लिश में है। मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेट करके भी आपके साथ जो है ये शेयर किया है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। बाकी PDF सीधा हिंदी ट्रांसलेशन वो भी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इस जो वीडियो है उसमें से हर एक पॉइंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको सीरियसली पढ़िए और परीक्षा में सफल होइए। आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। थैंक यू दोस्तों।